नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र मकर संक्रांतिर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाई आजिर कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा मकर संक्रांति दिन सूर्यंकर मकर राशि को चलन एवं सेठारे उत्तरायण हेबा समस्त कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानकु की प्रकार फल प्रदान करिवे। देखंतु दर्शक बंधु आजिर भिडियोटी आपण मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि कारण सूर्य शनिଙ୍କ राशि एही मकर संक्रांति रे प्रवेश करिवे एवं सूर्य शनिଙ୍କ मध्यरे शत्रुता आचरण रहिछि। सेति पई एही संक्रांति परे बहुत बड़ बड़ परिवर्तन आसी पारे आपणक जीवन रे किंतु समस्त कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानकु एका प्रकारर प्रभाव पड़िबो नाही। किछि कुंभ राशिर व्यक्तिंकर भाग्य चमकी पारे एवं किछि कुंभ राशिर व्यक्तिंकर भाग्य दुर्भाग्य रे बदली पारे। एहा आपणकर नक्षत्र उपरे निर्भर करुछि कि आपणकर केउ नक्षत्र। देखंतु कुंभ राशिर तीनोटी नक्षत्र रहिछि। धनिष्ठा कुंभ 23/11 कुंभ राशि, शतभिषा कुंभ 24/11 कुंभ राशि एवं पूर्व भाद्रपद कुंभ बा 25/11 कुंभ राशि एवं एही तीनोटी नक्षत्र रे अलग अलग प्रभाव रहिबो एही मकर संक्रांति परठारु कारण आपण मानकर नक्षत्राधिपति अलग अलग होइथांती। तेणु करी आपणकर भाग्य चमकिब ना नाही, आपणकर आशा गुड़िक पूरण हेब ना नाही किंबा आपणक कार्य आपणको सफलता मिलिब बा नाही एही भिडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबी। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। ता सहित भिडियोर शेष भाग रे किछिटा सहज प्रतिकार मध्ये आपणको जणाइबी जहा आपणकर अशुभत्व को दूर करिबारे बहुत अधिक सहायता प्रदान करिबो। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेथिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं आपणकर 2025 रे जो स्वास्थ्य रे समस्या रहितला, आपणकर आर्थिक समस्याटी जो वर्तमान समय पर्यंत चलीछि एवं आपणकर ऋण आनिचंती जो ऋणटी को सुझी पारु नाहंती, ऋणर भारटी आपणक ऊपर बढ़ी चलीछि सेही सब समस्या गुड़िक आपणकर दूर हेबा को जाउछि। ताहा सहित दर्शक बंधु आपणक चाकरी क्षेत्र रे आपण जदि समस्या देखुथिले किंबा आपणकर चाकरी चली जाइथिला एवं वर्तमान समय मध्ये चाकरी रे अस्थिरता रहिछि तेबे मध्य आपणकर एही मकर संक्रांति ठारू निश्चित भाव में बड़ परिवर्तन आसिबो। ता सहित विद्यार्थी मानकर मध्य बड़ परिवर्तन देखिबे। आपणक दाम्पत्य जीवन रे, आपणक प्रेम जीवन रे जो समस्या चलीछि सेथिरे आसिबो बड़ परिवर्तन। देखंतु दर्शक बंधु एही जनवरी मास 14 तारिख दिन बा मकर संक्रांति दिन सूर्य आपणकर एकादश गृहरु लाभर गृहरु बाहरी आपणकर द्वादश गृह रे प्रवेश करिवे एवं कुंडलीर षष्ठ, अष्टम, द्वादश गृह को शुभ बोली मना जाएनी। तेणुकरी आपणकर द्वादश गृह रे सूर्यंकर 14 तारिखर प्रवेश परे 16 तारिख दिन मंगल प्रवेश करिवे एवं 17 तारिख दिन बुध मध्य आपणकर एकादश गृह त्याग करी द्वादश गृह रे प्रवेश करिवे। एवं देखंतु सूर्य आपणकर मकर राशिर उत्तराषाढ़ नक्षत्र रे एही मकर संक्रांति दिन प्रवेश करुछंती एवं उत्तराषाढ़ नक्षत्र होची सूर्यंकर स्वयंर नक्षत्र। तेणुकरी आपणक जीवन रे विशेष भाव में किसी खराब प्रभाव पकाइबे नहीं। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर धनिष्ठा कुंभ बा 23 कुंभ राशिर व्यक्तिविशेषंकर एही मकर संक्रांति ठारू किभଳି परिवर्तन आसिबो। देखंतु धनिष्ठा कुंभ राशिर व्यक्ति मानकर नक्षत्राधिपति हेउछंती मंगल एवं आपणक राशिर स्वामी हेउछंती शनि एवं गोचर करूछंती सूर्य। देखंतु सूर्य एवं मंगलଙ୍କ मध्य मित्रतार भाव रही थाए
तेणुकरी आपणक नक्षत्र रे एही मकर संक्रांति ठारू शुभ परिवर्तन आसिब। आपण जदि एही समय मध्य अर्थ को इन्वेस्ट करबा पई चाहुछंती तेबे मध्य आपणक पई उत्तम रहिबो। आपण जदि किछि नूतन कार्य आरंभ करबा पई चाहुछंती, विशेष भाव रे आपण जदि भी विदेश जीवा को चाहुछंती तेबे आपणक पई बहुत अधिक भल समय रहिछि। आपणक विदेश गस्त रे जहा भी समस्या आसुतला ताहा आपणकर दूर होई जिवो। देखंतु आपणकर खर्च तो निश्चित भाव रे बढ़िबो, किंतु शुक्रंग सहित सूर्य आपणक द्वादश गृह रे विराजमान करी शुक्रादित्य योग आपणकर बनाउछंती। जेउ कारणरू आपणकर अर्थ को आपण जदि रियल एस्टेट रे लगांती किंबा भल जगह रे बुझी विचार इन्वेस्ट करती आपणक अर्थटी द्विगुणित मध्य होई पारे, किंबा ता सहित जदि आपणकर अर्थटी केउटी फसिकी रहितला ताहा मध्य आपणको प्राप्त हेबो। एवं जो धनिष्ठा कुंभ राशि रो व्यक्ति माने कोनोसी दूर स्थान को जीवा पई प्लानिंग करिथिले, किछि तीर्थ यात्रा करिबा पई चाहुथिले तेबे मध्य आपणक पई अति उत्तम समय रहिछि। एवं आपणक चाकरी रे जो अस्थिरता देखा जाउथिला आपणकर सेही अस्थिरताटी धीरे धीरे परिवर्तन हेबो, कारण गुरुंकर पंचम दृष्टि आपणकर भाग्यर गृह रे रहुछि, जो कारणरू आपणक भाग्य मध्य आपणक साथ देबो। एवं आपणक राशि स्वामी मध्य धनर गृह रे द्वितीय गृह रे थिबारु आपणको अधिक धन लाभ होई पारे। आपणक चाकरी क्षेत्र रे किछिटा अर्थ लाभ आपणको होई पारे, किंबा आपणक पैतृक संपत्ति को नै जदि किछि वाद विवाद चलिथिला सेही माध्यमरु मध्य किछि अर्थ आपणको प्राप्त होई पारे। एबे आसंतु जानिबा किपरि रहिबो शतभिषा कुंभ बा 24/11 कुंभ राशि रो व्यक्ति विशेषकर एही मकर संक्रांति परठारु। देखंतु शतभिषा नक्षत्रर नक्षत्राधिपति होउचंती राहु, एवं राहु आपणक राशि रे विराजमान करिसंती। एवं सूर्य आपणकर द्वादश गृह को जिबे माने आपण माने बुद्धिमान चालाक चतुर हेबा आरंभ करिवे। आपण निज कार्य को किभळे हासिल करिवे से दिगरे आपण कार्य करिवे। एवं देखंतु आपणकर किछि जदि पेंडिंग कार्य रहि जाइतला आपण ताहा पूर्ण करिवे आरंभ करिवे। आपणक कर्म क्षेत्र रे मान सम्मान वृद्धि पाइबो। एवं देखंतु एही समय मध्यरे जदि आपण बुद्धिमत्ताटी को आपणकर कार्य क्षेत्र लगांती सदुपयोग करंती तेबे आपण बहुत आगो निश्चित भाव में गति करेंगे, किंतु आपणकर बुद्धिमत्ता को जदि खराब दिगरे आपण व्यवहार करती आपण किछि ना किछि पुलिस कोर्ट कचेरी मामला रे फसी पारंती। ता सहित आपण जदि एही समय मध्यरे किछि पार्टनरशिप रे व्यवसाय करूछंती एवं आपणक व्यवसाय रे एतरा मांदा परिस्थिति चलीची, आपणकर अर्थ बुड़ी गला भली लागुची, किंबा आपणकर पार्टनर को सहित आपणकर संपर्कटी एते मधुर रही नाही, तेबे मध्य एही मकर संक्रांति परे धीरे धीरे परिवर्तन आसीबो। एवं सेथि पई मध्य आपणको किछिटा प्रतिकार मध्य वीडियो शेष भाग रे जणाइबी, जा आपणकर एही परिवर्तन रे बहुत अधिक सहायता प्रदान करिवो। एवं ता सहित देखंतु राहुंकर सप्तम दृष्टि जेहेतु आपणकर सप्तम गृह रे रहउची, आपणक वैवाहिक संपर्क रे जो मनमालिन मतभेद झगड़ा चलीची, उभयंक मध्य रे जो कथा कटाकटी हेउची, उभयंक मध्य रे संपर्क रे मधुरता नाही, तेबे सेही सब क्षेत्र रे मध्य आपण परिवर्तन देखिबे। किंतु देखंतु केतु जेहेतु सप्तम गृह रे अछंती एवं आपणक वैवाहिक संपर्क रे आपण किछिटा असंतोष मध्य अनुभव करि पारंती। जदि सेही दिगरे किछि कार्य करंती आपणक साथीक सहित आपणक संपर्क को मधुर रखंती तेबे मध्य आपणक संपर्क बहुत भल रहिबो। ता सहित आपणकर आर्थिक क्षेत्र में मध्य भल परिवर्तन देखिबे। देखंतु आपणकर शनिकर 7.5 तृतीय चरण चलीछि एवं 7.5 शेष हेबा पई जेहेतु जाउछि शनि आपणको शुभ फल प्रदान करी विदाय नेबे, किंतु आपणको कुंडली रे जदि शनि खराब स्थिति रे थिबे तेबे मध्य आपण किछिटा उच्च नीच भली परिस्थिति देखि पारंती। सेति पई आपणको कुंडली को थारे विश्लेषण करंतु। जदि शनि पीड़ित थिबे किंबा शनि खराब स्थिति रे थिबे, शनि कमजोर थिबे, तेबे आपणको किछिटा प्रतिकार करबा को पड़िबो, कारण शनि मध्य आपणको राशि रो रस्याधिपति अटंती। तेणुकर शनि को बलवान कराइबा अत्यंत जरूरी अटे। एबे आसंतु जानिबा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कुंभ राशि बा 25/11 कुंभ राशि रो व्यक्ति विशेषकर एही मकर संक्रांति ठारू किभଳି परिवर्तन आसीबो। देखंतु आपणकर नक्षत्रर नक्षत्राधिपति होइछंती देवगुरु बृहस्पति, जे आपणकर पंचम गृह रे बसिछंती एवं आपणकर भाग्यर गृह को पंचम दृष्टि देउछंती, लाभर गृह को सप्तम दृष्टि देउछंती एवं आपणकर राशि को नवम दृष्टि प्रदान करूछंती। देखंतु गुरु जेतेबेले भल स्थिति रे थांती एवं आपणकर नक्षत्राधिपति अटंती आपणको तो बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिवे। विशेष भाव में विद्यार्थी मानक पई बहुत अधिक शुभ समय रहिछि। एही समय जदि आपण किछि शिक्षा संबंधित बड़ निष्पत्ति नियंती सेथिरे आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपणकर सरकारी चाकरी रो जदि योजना रे रहिचंती किबा किछि इंटरव्यू एंट्रांस देउछंती तेबे मध्ये आपणको अति उत्तम फल प्राप्ति हेबो। ता सहित आपणको भाग्य जेतु आपणकर साथ देउछि, आपण किछि
କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଗୃହକୁ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ, ବିଳାସ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏତେଟା ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଳା ତଣ୍ଟିରେ ଥଣ୍ଡା, ଖାସ ଏହିଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛିଟା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଦାନ୍ତରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଓଁ ସେବାୟ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।